नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो आज़ादपुर मंडी की रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे और बारिश के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बंगाल के अंदर बारिश हुई है और उससे फसल पे कितना नुकसान हुआ है, उससे आलू पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके आलू पे, जो यूपी के अंदर खुदाई चल रही है। संभल का आलू, पंजाब का आलू जो आज़ादपुर मंडी के अंदर आ रहा है। देखो, आज़ादपुर मंडी के अंदर आज की जो आलू की रिपोर्टिंग है, वो 132-33 आलू गाड़ियाँ हैं और कम से कम इसमें 40-44 गाड़ियाँ बैलेंस हैं। और नीचे भी जो कट्टे उतरे हुए हैं वो 10 से 12 या 12-13 हज़ार कट्टे मान सकते हैं आप मोटा मोटी। इसमें देखो बहुत ज़्यादा कट्टे हैं जो बैलेंस नीचे बचा हुआ है। और लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर दोबारा ठंड का मौसम जो बन गया है, और देखो बारिश हुई है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई है। यूपी के अंदर कहीं कहीं देखा गया है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, लेकिन बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और वहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से भी लोग दिखा रहे हैं किसानों को कि वहाँ पर ओले वगैरह भी पड़े हैं। तो ऐसा देखो, ओले वगैरह के बारे में पूरी सूचना नहीं है, लेकिन बारिश तो बहुत ज़्यादा पड़ी है वहाँ पर। आपके यहाँ पे भी देखो बारिश अब कैसी होने वाली है, मौसम कितना बिगड़ने वाला है। जो आलू की खुदाई हो रही थी टाइम से, वो खुदाई अगर लेट हो रही है तो आपके आलू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर शिवरात्रि आने वाली है और उस टाइम पे भी बारिश पड़ती है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो देखो आलू में तेज़ी आपको ऑटोमेटिक अभी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आलू में फ़र्क पड़ता है। और जो आलू बारिश में भीग करके और ये कोल्ड के अंदर जाएगा तो ये आलू खराब भी हो जाता है। तो बहुत घाटा आता है किसान को, और आलू की बहुत कमी भी पड़ जाती है। और किसान इस आलू को कोल्ड के अंदर रखना भी नहीं चाहता, जो बारिश के अंदर बारिश में जो भीग जाता है। और भीगने के बाद दिक्कत क्या हो जाती है, वहाँ पर खराब होता है तो वो किसान सोचता है कि इसको मंडी में ही बेच दें। जो अभी बंद आलू पड़ा है खेत के अंदर, उसको आराम से कोल्ड में, जब धूप लगेगी और सूख जाएंगी गुल, तो तब खोद करके बाद में रखेंगे कोल्ड में। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है तो आलू खराब ही होने लग जाता है, हरा भी आलू पड़ जाता है। अभी ऊपर जितना भी आलू था वो देखा गया था कि खेत पे जो मैट के जो बेड हैं, बेड के ऊपर बाहर से निकले आया है जो आलू, वो भी देखो धूप, थोड़ा बहुत धूप लगी है, वो हरा पड़ गया है। तो ये किसी काम का तो आलू है नहीं। किसान या तो बीज में रख देता है, और नहीं बीज में नहीं रखता तो फिर ये फेंक जाता है, खेत में ही छोड़ देता है, उसका खाद बन जाता है। तो किसान को तो हर जगह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो संभाल और पंजाब के आलू की जो लगातार रिपोर्टिंग हम करते आ रहे थे और रेट बताते आ रहे थे, इसमें देखो कोई अभी फ़र्क नहीं है कि 50-100 रुपए की तेज़ी आ जाए। लेकिन वो जो आपके रेट चल रहे थे 450-500 रुपए तक के, और पंजाब के आलू के रेट थे 350-400 रुपए तक के, वो रेट अभी डटे हुए हैं। अगर आपको किसानों को आलू बेचना है तो इस रेट में आपने आलू को निकालना है, क्योंकि अभी यूपी से भी आलू हर जगह से खोदेगा तो आलू के ऐसे, ये मत सोचो कि 700-800 रुपये आपका आलू बिक जाएगा। और इस टाइम तो कभी आलू इतना बिकता ही नहीं है, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है ये कि 2000 भी आलू बिका था जिस साल, उस साल भी इतना स्टार्टिंग में महंगा नहीं था। तो इसका कोई पता नहीं कर सकता कि कितना आलू महंगा हो सकता है। लेकिन 2025 के अंदर मौसम के माध्यम से और ये सभी पैदावार के माध्यम से पता चल जाता है कि आलू के रेट क्या रह सकते हैं। ये तो पता है कि पैदावार से आलू के रेट, जो अभी पैदावार निकल रही है इससे आलू के तेज तो पक्का 2025 के अंदर खूब अच्छे किसानों को मिलने वाले हैं। लेकिन जो चिपसोना की खुदाई चल रही है कि चिपसोना भी किसान भाई बेच रहे हैं, तो उसके अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे। और जो व्यापारी हैं वो निकल के जा रहे हैं तो 500-600 रुपये में आलू को मांग रहे हैं खेत से, और वो नहीं मिल रहा तो वो खरीद ही नहीं रहे। वो अपनी फिराक में घूमते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, इधर उधर मिल जाए कहीं से भी आलू, उनके 1000-500 कट्टे बन जाए तो पैसे कम जाएंगे। लेकिन उसमें किसान को बहुत ज़्यादा घाटा होता है अगर कोई आलू बेच देता है तो। सभी में संगठन होना चाहिए अपने क्षेत्र में, जहाँ भी आप अपने आलू बेच रहे हैं, कि इससे कम को हमें बेचना ही चाहिए, बेचना ही नहीं है। क्योंकि जब ये कोल्ड में बोली लगती है तो सभी कोल्डों पे देखा जाएगा कि एक ही रेट रहते हैं, सभी व्यापारी एक ही रेट लगाते हैं और इधर उधर 100-50 रुपये का भी अंतर नहीं आता। कुछ अच्छे कोल्ड है, वहाँ पर अच्छी बोली लगती है, बाहर से व्यापारी आते हैं, दिल्ली से भी व्यापारी पहुँचते हैं उन कोल्डों पे, तो 100-50 रुपये डायरेक्ट तेज भी हो जाते हैं, जो कि हर कोल्ड पे नहीं जाते। अपनी इमेज के ऊपर होता है कि आपकी इमेज कैसी रही है और अपनी जो व्यापारियों से कैसे संबंध है, तो वो आते हैं तो तभी उस हिसाब से आपके कोल्ड पर रेट लगते हैं। जो कि डायरेक्ट अगर दिल्ली का व्यापारी उन कोल्ड पर जाएगा, अगर उनके संपर्क हैं दिल्ली के व्यापारियों से, तो वो अपना जो भाड़ा वाड़ा लगता है वो नहीं देखता, उनकी गाड़ी वाड़ी खुद की होती है, और वो 100-50 रुपये आपको उस कोल्ड पे तेजी मिल जाती है। हर साल देखा गया है पास पास के कोल्डों पे भी 100-50 रुपये का अंतर रहता है, जो कि इसमें कौन मारा जाता है, किसान मारा जाता है। लेकिन कोल्ड वालों जो व्यापारियों को नहीं बुलाते बाहर से, और लोकल व्यापारी ही होते हैं जो लोकल मंडियों के होते हैं, वो उस रेट में ज़्यादा बढ़िया आलू नहीं लेते, और वो उनकी कमीशन अच्छे से बंदी होती है, तो वो अपना
देखो मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा, मैंने देखा है कोल्डों पे अंदर जो बोली लगती है वहाँ पर देखा है। आप कमीशन पे काम करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता इनका, पर बोली को ये लगाते ही नहीं है। 100-50 रुपए मद्दा ही लेके चलेंगे, किसान उसमें परेशान हो जाता है। फिर धीरे-धीरे टाइम खत्म होता है तो किसान को ये परेशान करते हैं कि आलू बेच लो, नहीं बेचना तो अब मशीन बंद होने वाली है, अपना आलू बाहर फेंक दो। तो किसान को बहुत दिक्कत आती है। तो इस टाइम जो आपके साथ हुई है 2024 के अंदर जो घटनाएँ घटी हैं, जो व्यापारी आपसे टेढ़ा मुँह करके बतला रहे थे, और ये कोल्ड मालिक हैं, वहाँ के मुनीम वगैरह हैं, जितने भी आपसे जैसे बात करी हैं, और आलू सैंपल नहीं निकल पा रहे, तो ये आपके पास मौका है। सभी किसानों से तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास कोल्ड मालिक आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, और जो वहाँ के मुनीम हैं, मैनेजर हैं, जो भी आ रहे हैं, उनसे आप इस टाइम बोल सकते हैं। और अगर कोल्ड के अंदर आलू रख गया, उसके बाद आप बोल भी नहीं पाओगे और ना उनका कुछ कर पाओगे। बस ये कोल्ड में जब आलू रखा जाता है उस टाइम ही आपकी लोलो चोपो करेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपके मनमानी जो चाहिए आपको वो भी रेट नहीं मिलेंगे, फिर उनकी चलती है, कोल्ड मालिक की और व्यापारियों की चलती है कोल्ड पर, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस टाइम तो आपके कंधे पे हाथ रख के बड़े प्यार से बात करेंगे कि हमारे कोल्ड में आइए, हमारी लाज रख दीजिए, ये कर दीजिए, कितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए। तो आपको ये लोलो पोचो करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बात है, जो आप कहते थे कि हमारे कोल्ड पे अब अच्छी बोली नहीं लग रही, यहाँ पर आप हमारा आलू रखा हुआ है, तो आप उस टाइम नहीं बोल पाए। तो इस टाइम मौका है, और ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़े आदमी हैं और इनसे बोलने में डर लग रहा है, ये लग रहा है। तो आपका माल है, आप वहाँ रखते हैं, हर साल रखते हैं, तो आपकी क्या वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से आप उनसे बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोल्ड में आलू चुपचाप से रख दें और देख लें कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे क्या बोलेंगे, इनके कहने पे आलू रख ही देते। तो इसमें आपका ही घाटा है, उनका कुछ नहीं होता, उनका तो कोल्ड फुल हो जाता है, फिर आपके पास उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फसल के टाइम ही आएँगे। तो सभी किसानों से मैं कहूँगा जो भी आपकी शिकायत है वो अभी कर लें, और सभी किसान एक संगठन में चलें, और जहाँ भी आलू रख रहे हैं और जहाँ भी बोली लगती हैं उसमें अपना संगठन बना करके ही किसान आलू बेचें। ऐसा नहीं कि किसी ने आलू 500 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ अगर उस क्षेत्र में 500 रुपये में बिक जाता है तो किसान, फिर वहाँ व्यापारी जो आते हैं वो खरीदते नहीं है महंगा आलू। तो अपना माहौल ऐसा ही बना के चलें, तेजी का, तो इससे आपको रेट अच्छे मिल जाएंगे जिन किसानों को बेचना है। और चिप्सोना आलू अगर बेचना है, यार 37-97 बेचना है, 37-97 कम से कम 800 रुपये के रेट इस टाइम मिलने चाहिए, और चिप्सोना के भी 900 रुपये तक के रेट मिलने चाहिए। तो आपको फ़ायदा है। अगर 500-600 में आलू बेच रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें बंगाल के अंदर जो बारिश पड़ी है उससे आपको माहौल में तेज़ी देखने को मिलेगी आलू में, और आलू की फसल जो 2025 में खुद रही है और कोल्ड में जाएगी, तो उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सभी किसान जानते भी हैं और सभी किसानों को पता भी है। तो हम सभी किसानों को सूचना दे रहे हैं कि सभी सतर्क रहें, और आपको जो ठगने आ रहे हैं व्यापारी खेत पर, वो उनके साथ आप ना ऐसा करें कि अपने आलू को मिट्टी के मोल ही भा रहे हैं, और इस आपको कोई कुछ भी बच नहीं रहा है इतना महंगा बीज गाड़ने के बाद। तो अपना देखभाल के अपना काम करें, और सभी यूट्यूबरों से कहूँगा किसान की पूरी हेल्प करें, सूचना दें उन सभी किसानों को। ऐसा नहीं फालतू की रिपोर्टिंग दिखा करके वो किसानों को गुमराह करते रहें, और आप उनके बारे में आलू के बारे में कुछ बताते नहीं है, कैसे लाभ होगा, कैसे घाटा होगा, ये सब चीज़ों पे बात भी किया करें। ऐसा नहीं रिपोर्टिंग दिखा दी है कोल्ड में कितनी आलू गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, कितना आलू खुद रहा है, कितना आलू पैदावार हो रहा है। ये सब किसानों को अपने खेत से मतलब होता है, क्षेत्र में घूमने से और वो सब दिखाने से किसान को कुछ पता भी नहीं चल पाता, और ना ही कोई समझ में आ पाती उनकी बात जो समझनी चाहिए। तो आपको समझाना है बैठ के, अपना इतना दौरा करते हैं, इतनी दवाइयाँ गोलियाँ सब कुछ देखते हैं, कैसा फसल नुकसान हो रहा है, ये सब बताया करें, तब तो फ़ायदा किसान के लिए। ऐसे फालतू की रिपोर्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सभी किसानों को मानते हैं कि ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं क्षेत्र में कैसा आलू है कैसा नहीं, ये सब भी ठीक है, लेकिन उसके साथ आप वीडियो भी तो बनाया करो कि आलू के रेट क्या रहने वाले हैं और कैसा माहौल बनेगा। एक 10-12 दिन की ही रिपोर्टिंग दे दिया करें, जिससे किसानों को फ़ायदा मिल जाए। इतने इतने बड़े यूट्यूब चैनल हो गए, लेकिन आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसान के हित में काम नहीं करते, एक दूसरे की बुराई ही करते रहते। तो ऐसा ना करें, किसान के लिए 2025 में अच्छे से काम करें और उनके हित की लड़ाई लड़ें। ऐसा नहीं कि फालतू की अपनी अपनी लड़ाई में ही मस्त हैं। तो बस यही रिपोर्ट देनी थी, बाकी हम 2025 में खूब धुआंधार आपको रिपोर्टिंग देंगे, और कोल्ड के बारे में सारी रिपोर्ट मिलती रहेंगी आपको। आलू में 2024 के अंदर जो घाटा हुआ है 2025 के अंदर हम नहीं होने देंगे, ऐसा हम पूरी सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं कि किसान को घाटा ना हो। तो बाकी रिपोर्टिंग आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।